हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी का जो 15 जुलाई वाला एग्जाम हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे साइको का। उसमें फ्रेंड्स कितना आपका सेफ स्कोर रह सकता है उसके बारे में बात करेंगे। देखेंगे आप बैटरी टेस्ट वाइज यहाँ पे कितने नंबर पे आपका जो टी स्कोर है ये 42 के ऊपर आएगा और आप आसानी से यहाँ पे क्वालिफाइड कर जाएंगे साइको। तो उसके बारे में बात करेंगे। और जो मैंने यहाँ पे सैंपल डाटा लिया है, लगभग यहाँ पे 50,000 सैंपल डाटा हमने लिया है। फिर उसको एक एक्सेल शीट में हमने तैयार किया है, उनके रॉ स्कोर साथ में सभी के फ्रेंड्स यहाँ पे टी स्कोर का जो फॉर्मूला है उसके आधार पे कैलकुलेट करके कितना कितना टी स्कोर बन रहा है, वो क्वालिफाइड है डिसक्वालिफाइड है, और कितने लोग 50,000 में से यहाँ पे क्वालिफाइड हुए हैं और कितने लोग डिसक्वालिफाइड हुए हैं, परसेंटेज और रेशो देखेंगे, एवरेज देखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक के देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले एक्सेल शीट पे लेकर के आपको चलता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये एक्सेल शीट हमने तैयार की है फ्रेंड्स यहाँ पे। और लगभग अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो 50,000 यहाँ पे सैंपल डाटा है। 50,000 सैंपल डाटा फ्रेंड्स यहाँ पे कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। और एक शिफ्ट में लगभग इतने ही लोग आपके शिफ्ट में अपियर हुए हैं 15 जुलाई की, क्योंकि 1.25 लाख लोगों का आसपास यहाँ पे एग्जाम था। उसमें से 10-15 हजार लोगों का रीशेड्यूल किया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मान करके चले तो 50,000 लोग एक शिफ्ट में आपके हैं, और शिफ्ट वाइज आपका अगर टी स्कोर बनता है तो टोटल में डाटा आपको बता देता हूँ नीचे लेकर के कितना है करके। तो ये डाटा बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स, 50,000 लोगों का। डायरेक्टली मैं स्क्रॉल करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कितने लोगों का है। तो यहाँ पे 43,000, यहाँ पे अगर मैं नीचे चलता हूँ, 1 मिनट फ्रेंड्स। हाँ, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे टोटल जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जूम करके एक बार आपको बता देता हूँ डाटा। टोटल जो है 50,000 लोगों का डाटा है फ्रेंड्स यहाँ पे। और यहाँ पे रॉ स्कोर है कितना कितना लिया है, यहाँ पे टी स्कोर है, यहाँ पे स्टेटस है क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड का। जिनका 42 के नीचे आया है वो डिसक्वालिफाइड है, और जिनका 42 के ऊपर आया है वो क्वालिफाइड है। तो यहाँ पे अगर मैं ऊपर से आपको बताना शुरू करता हूँ कितने कितने नंबर पे कैंडिडेट यहाँ पे पास और फेल हो रहे हैं। और लास्ट में जो है समरी भी आपको बताऊंगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। समरी भी इस डाटे की हम लास्ट में देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक के देखना। तो सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया, रॉ स्कोर हो गया, टी स्कोर और स्टेटस। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, तो टोटल जो है फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितने नंबर पे क्वालिफाइड कर रहा है। मिनिमम जो लिया है मैंने, रेंज आपको बता देता हूँ, 25 नंबर। हाँ, 25 से 50 के बीच में ये रेंज है। और ये हिडन क्यूब का डाटा है फ्रेंड्स, ये तो मैं बताना आपको भूल ही गया। हिडन क्यूब का ये डाटा है, जो 50 नंबर का सेट था आपका, इसका ये डाटा है। और मैक्सिमम मैंने 50 नंबर लिए है और मिनिमम 25 नंबर लिया है। तो ये रेंज हमारे आज की इस डाटे की होने वाली है। और 25 नंबर पे अगर मैं आपको बताऊं कितना यहाँ पे मतलब टी स्कोर आपका बनता है, तो यहाँ से आप देख लो एक बार। 25 नंबर वाले को हम ढूंढते हैं, रॉ स्कोर जिसका 25 है, ताकि आपको एक अंदाजा समझ में आ जाए कि 25 नंबर वाले का कितना है और 50 नंबर वाले का कितना है। तो 25 नंबर वाले का टी स्कोर मात्र 33 बन रहा है, वो डिस्क्वालीफाइड है। और इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते देख लेते हैं, 26 नंबर वाले का टी स्कोर बन रहा है 34। और यहाँ पे अगर मैं 27 का देखूं फ्रेंड्स यहाँ पे, तो नीचे लेना पड़ेगा 27। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 27 नंबर वाले का 36 है। इसी तरीके से 28 नंबर वाले का हम लेते हैं, तो उसका, क्योंकि हम पूरा बढ़ते हुए देखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में कितने कितने नंबर पे यहाँ पे आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। 28 नंबर पे भी आप डिस्क्वालीफाइड ही है फ्रेंड्स हिडन क्यूब टेस्ट में। 29 नंबर की अगर मैं बात करूँ 29, तो 29 नीचे लेकर के चलते हैं और देखते हैं 20 नंबर पे आपका टी स्कोर कितना बन पाता है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 29 नंबर पे आपका 38 टी स्कोर है। और 30 नंबर पे जो है आपका जो है फ्रेंड्स 40 टी स्कोर है फ्रेंड्स। 29-30 पर भी आप फेल है 50 में से। 31 पे अगर मैं आपको बताऊं तो 41 टी स्कोर बन रहा है। तो मुझे जहां तक के लग रहा है 32 पे आराम से यहाँ पे क्वालिफाइड कर जाएंगे। आप 32 वाला देख लेते हैं फ्रेंड्स हम। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 32 नंबर लाने पर जो है 42 टी स्कोर हो रहा है और ये क्वालिफाइड है, ठीक है। तो मिनिमम जो 32 नंबर लेकर के आएगा इसके आसपास फ्रेंड्स हिडन क्यूब टेस्ट में, वो आराम से जो है यहाँ पे क्वालिफाइड कर जाएगा हिडन क्यूब टेस्ट को। 50 में से आपको यहाँ पे कोशिश करना है कि 30 प्लस नंबर ही लाए। यहाँ पे हमारे डाटा के अकॉर्डिंग तो 32 नंबर जिसने लाया है वो क्वालिफाइड हो रहा है। और एवरेज अगर मैं आपको बताऊँ तो इस डाटे का 37 नंबर था। तो यहाँ पे अगर आपको समझ रहा होगा, मैक्सिमम 50 नंबर जिसने लाया है उसका हम देख लेते हैं 50 नंबर वाले का कितना टी स्कोर बन रहा है। तो यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ 50 नंबर वाले का,
तो 50 नंबर वाले का टी स्कोर बन रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे क्वालिफाइड है 66.7 यहाँ पे टी स्कोर बन रहा है, क्योंकि मैक्सिमम टी स्कोर जो है वो 80 नंबर है, जैसा कि आपको पता ही है। और 80 कभी भी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि 80 अगर टी स्कोर बनेगा, क्योंकि एक कैंडिडेट नहीं रहता है ना 50 नंबर वाला, इसकी वजह से हजारों कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 50 में से 50 लाए होंगे, इस वजह से कभी भी 80 टी स्कोर नहीं बनता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है। उसके बाद ही फ्रेंड्स सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो टी स्कोर है उसका फॉर्मूला है, उसमें कैलकुलेट करने के बाद ही जो भी बन पाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ 65 से लेके 70 के बीच में ही, यहाँ पे 70 भी बहुत कम लोगों का टी स्कोर रहता है, इसके नीचे ही टी स्कोर बनता है, 65 के आसपास ही रहता है फ्रेंड टी स्कोर हाईएस्ट, जिसने आउट ऑफ मतलब 50 में से 50 लाया हो। तो इस तरीके से जो है आपका टी स्कोर कैलकुलेट होगा। अब बात कर लेते हैं समरी फ्रेंड्स, समरी देख लेते हैं यहाँ पे डाटे की। सबसे पहले तो एवरेज आप देख लो, यहाँ से जो एवरेज निकल के आया है इस डाटे का 50,000 लोगों का, जो हमने 25 से लेकर 50 के बीच में लिया है फ्रेंड्स, इसका जो एवरेज निकल के आया है रॉ स्कोर वो 37.45। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका एवरेज है। स्टैंडर्ड डेविएशन आप देख लो 7.5, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 7.5 है इस डाटे का, जो हमको फॉर्मूले के लिए लगता है टी स्कोर निकालने के लिए। और जो 50,000 लोगों में से क्वालिफाइड हुए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल कितने लोग क्वालिफाइड हुए हैं, यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे तो 36,458 लोग 50,000 में से यहाँ पे क्वालिफाइड हुए हैं। और अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे तो डिस्क्वालीफाइड की बात करें तो यहाँ पे 13,542 लोग ऐसे हैं जो डिस्क्वालीफाइड कर गए फ्रेंड्स, जिनका टी स्कोर 42 से नीचे आया है। और इसी तरीके से परसेंटेज की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे तो परसेंटेज जो है 72% लोग यहाँ पे पास हुए हैं, क्वालिफाइड हुए हैं। और डिस्क्वालीफाइड की अगर हम बात करें तो 27% के आसपास लोग ऐसे हैं जो डिस्क्वालीफाइड किए हैं। और मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ जो रेशो रहता है पास का और फेल का वो 7-3 रहता है। 7 लोग तो 10 में से पास होंगे और 3 लोग यहाँ पे फेल होंगे। ये हो गए एक बैटरी टेस्ट की बात। इसी तरीके से यहाँ पे 5 बैटरी टेस्ट है। जो बंदा जरूरी नहीं कि सभी पांचों भी बैटरी टेस्ट में अच्छा करे, किसी ना किसी का कोई ना कोई बैटरी टेस्ट यहाँ पे वीक रहता है, जिसके कारणवश यहाँ पे जो है 30% से बढ़कर जो फेल, मतलब एक्चुअल में तो फेल 30% होते हैं, लेकिन अगर एक बैटरी टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, इसी तरीके से 5 बैटरी टेस्ट है और पांचों में आपको पास करना है, तो ये रेशो 30% से बढ़कर 45% प्लस चल जाता है, 45% प्लस चल जाता है, जो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे कैंडिडेट फेल होते हैं। ये पूरा समरी मैंने आपको उसका बताया है। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे टी स्कोर का डाटा आपके साथ शेयर किया है, ये लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगर मतलब यहाँ पे कोई मांगता है तो। देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, और जो है इसी तरीके से दूसरे टेस्ट की, जैसा कि मैंने आपको बोला ही है, पहला टेस्ट हमने बना दिया है, दूसरा बना दिया है, तीसरा अब ये हिडन क्यूब टेस्ट है, इसके बाद हम देखेंगे फिगर प्लेसमेंट चौथा, देन पांचवा टेस्ट जो है फ्रेंड्स यहाँ पे सेम फिगर वाला। तो इनको भी जल्दी मैं लेकर के आऊंगा। ये 3 वीडियो को मैं कंबाइन करके एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, उसकी लिंक शायद नीचे शेयर कर दूंगा या फिर आप देख लेना चैनल पे जाके। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।